क्या आप भी वो आसान तरीके सुन के तंग आ चुके हैं जो YouTube पर बिना चेहरा दिखाए पैसे कमाने का वादा करते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि ये गेट रिच क्विक एआई स्कीम्स जो हैं ये सारी की सारी जो है वो फेक हैं और ये इन स्ट्रेटजीज का असल मकसद जो है वो सिर्फ आपको धोखा देना होता है, तो इस वीडियो को एंड तक के देखिए क्योंकि इसमें आज मैं फेसलेस यूट्यूब चैनल्स की असली कहानी को आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि असल में ये कैसे काम करते हैं। और मैं सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि मैं ये बताने वाला कौन होता हूं। तो मेरे कुछ फेसलेस यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चल रहे हैं जो हमने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के स्टार्ट किए हुए हैं और उनसे जो है वो गुज़िश्ता 1.5 साल में तकरीबन $10,000 की आमदनी हमारे पार्टनर्स कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा जो हमने की हैं और जिनसे हम कामयाब हुए, वो स्ट्रैटेजीज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए असल में बात करते हैं। हर कोई एआई पावर्ड फेसलेस यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा है जो कि एफर्टलेस कैश काउ का वादा करते हैं। अब ये परफेक्ट तस्वीर पेश करते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो सेकंड में तैयार, बस चैट जीपीटी पे जाओ, उसके ऊपर बोलोगे इस टॉपिक के ऊपर जो स्क्रिप्ट लिख दो, चैट जीपीटी आपको 1 मिनट के अंदर स्क्रिप्ट लिख करके दे देगा। फिर उसके बाद जो है वो वॉइस ओवर के टूल पे जाओ, वॉइस ओवर का उसको बोलो, वो 1 मिनट के अंदर वॉइस ओवर कन्वर्ट होकर के मिल जाएगी आपको। इन वीडियो पे या इस तरह के दूसरे एआई टूल्स के ऊपर जाओ, उसके ऊपर जो वो अपना जो आपने स्क्रिप्ट लिखा था वो जा करके पेस्ट करो, उसको बोलो उसकी वीडियो बना दो, वो जो है लेस देन 1 मिनट जो है वो आपको वीडियो बना करके दे देगा। तो इस तरह से जो है वो आपकी 1 मिनट के अंदर जो है वो पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल वजह क्या है कि अक्सर चैनल जो है वो फेल हो जाते हैं। इवन 99% जो कैश काउ चैनल हैं वो फेल हो जाते हैं। YouTube की असल रिक्वायरमेंट्स क्या है मोनेटाइजेशन की, और एआई एक टूल के तौर पे कैसे यूज करना है ताकि आप असल में सक्सेसफुल हो सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी चेक की। अभी आपने बहुत सुना हुआ और बहुत टेम्पटिंग लगता है ना कि चैट जीपीटी यूज करें स्क्रिप्ट बनाने के लिए, स्टॉक वीडियोस उठाएं और बस हो गया काम, फेसलेस यूट्यूब चैनल पर बस पैसे कमाना शुरू और डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। YouTube वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं करता जो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी से महरूम होता है। एआई जरूर मददगार हो सकता है लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटेड वीडियोस जिनका ओरिजिनल टच ही नहीं हो, जिनके अंदर पर्सनल टच ही नहीं हो, वो सीधा सीधा आपको डीमोनेटाइजेशन की राह पर ले जाती हैं। YouTube के रूल्स में ये क्लियर लिखा है कि एक कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। जो कंटेंट आप मोनेटाइज करवा रहे हैं उसका वैल्यूएबल होना, उसका एजुकेशनल, एंटरटेनिंग या किसी भी टाइप का वो कंटेंट हो या ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट क्यों ना हो, लेकिन वो वैल्यूएबल होना चाहिए। उन सब चैनल्स को देखिए जो एआई ऑटोमेशन की सक्सेस क्लेम कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी व्यूज उन चीजों से सिखाने से आ रही हैं जो आपके कंटेंट में है ही नहीं। अब क्या होता है कि जैसे फेसलेस, अब एक YouTube का फेसलेस चैनल है जो आपको बता रहा है कि YouTube पे वीडियोस कैसे बनानी, तो वो उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करता है। उसमें ह्यूमन टच भी है, उसमें उस बंदे की वॉइस भी है और वो आपको जो है वो विजुअल्स के थ्रू गाइड कर रहा है कि किस तरह से आपने जो है वो चीजें करनी है। लेकिन आपके कंटेंट में जो है ना वो सारी चीजें आ ही नहीं रही, क्योंकि आपको तो बोला जा रहा है कि बस जाओ 1 मिनट के अंदर स्क्रिप्ट तैयार करो, 1 मिनट में वीडियो तैयार करो और 1 मिनट में जो है वो अपलोड कर दो, कहानी खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें ना असली मेहनत और इंसानी टच की इंपॉर्टेंस को छुपा देती है जो एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। अब आपको क्या बताया जाता है इन वीडियोस के अंदर कि देखो भाई, आपने अगर फॉरेन यूट्यूब मोनेटाइज करना है और आपने पैसे कमाने हैं तो बस जाओ कैनवा पहले चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो 10 जो है वो कोड्स बना के देते हैं, वो आपको जो है वो मोटिवेशनल कोड्स लिख करके देगा, 10, 20, 50, 100 जितने दिल चाहे लिखवा लो। उसके बाद उसके बाद कैनवा पे जाओ, कैनवा पे स्लाइड शोज वगैरह के जो है वो वीडियोस बना लो और वो वीडियोस बना करके डाउनलोड करो और उसके बाद जो है वो बस अपलोड करते रहो, मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे असली मसला ये है कि YouTube की पॉलिसी जो है वो इस तरह से बनाई गई है कि वो लो एफर्ट, लो क्वालिटी कंटेंट को, जो रिपीटेटिव कंटेंट है उसको डिटेक्ट करके पेनलाइज करते हैं। अब अक्सर क्रिएटर्स जिन्होंने दूसरों के कंटेंट को जो है वो बिना ट्रांसफॉर्मेटिव करके, बिना वैल्यू ऐड करे हुए रीयूज किया हुआ होता है, चाहे वो खाली वॉइस ओवर हो, चाहे वो उनकी स्क्रीन यूज की हो, चाहे वो गेम प्लेस यूज किए हुए हो, तो वो जो है वो मोनेटाइजेशन खो देते हैं। मतलब आजकल जो है वो बहुत सारे चैनल जैसे हैं, आप अगर यूट्यूब के फोरम्स पे जाएं उनको देखें तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो कि अपनी मोनेटाइजेशन खो चुके हैं और वहां पे आगे क्रिएटर बता रहे हैं कि भाई हम तो जो है वो क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। अब एक गेम प्ले का मैं देख रहा था कि वो क्रिएटर जो है वो गेम प्ले करता था, वो कहता था मैं तो गेम प्ले कर रहा था, मेरा चैनल मोनेटाइज था, तो ये मोनेटाइजेशन से मुझे डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। तो उस पर लोगों ने बताया कि भाई आप गेम तो खेल रहे थे, आप गेम के लेवल्स पार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आप उसमें पर्सनल टच नहीं दे रहे थे, आप उसमें कमेंट्री नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया। ये चीजें जो है अब बदल चुकी हैं। यूट्यूब अब सिर्फ वो कंटेंट प्रमोट करता है जो असलियत और मकसद रखता हो, जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो। तो अब जो है वो स्कैम से अब आप दूर रहिए। ये जो ट्यूटोरियल्स एआई के जरिए यूट्यूब को हैक करने के रास्ते बताए जाते हैं कि भाई फलाना ट्रिक आ गई है, इससे यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, फलाना ट्रिक आ गई है, इससे चैनल जो है वो चलने लग जाएगा, फलाना ट्रिक से व्यूज ले लो, ये सब चीजें इनके पीछे भागते रहेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया तो 6 महीने, साल के बाद डीमोनेटाइज हो जाएगा, आपकी मेहनत सारी जाया जाएगी। आप
आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना यूट्यूब के फोरम्स पढ़ें, यूट्यूब की कम्युनिटीज को जो है ज्वाइन करें। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह के चैनल जो आजकल डिमोनेटाइज हो रहे हैं जो है और डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ऐसा ना हो कि आप 3 साल तक मेहनत करते रहे, 2.5 साल तक मेहनत करते रहे, जिस तरह जिन क्रिएटर्स के चैनल्स डिलीट हो रहे हैं उनकी तरफ आपका भी एग्जाम्पल हो कि भाई आपने इतनी मेहनत की और एट द एंड आपके हाथ कुछ नहीं आना, आपका या तो चैनल डिमोनेटाइज हो जाए या चैनल ही डिलीट हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये कि राइट वे को यूज करें यूट्यूब के लिए। तो अब हम क्या समझे कि एआई बेकार है और अब हमें इसको यूज नहीं करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि एआई बेकार है? बिल्कुल भी नहीं। एआई अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई आपका सबसे बड़ा मददगार हो सकता है। एआई को अपने असिस्टेंट के तौर पे बताएं, उसको इन्फॉर्मेशन दें, उसको चीजें बताएं, उसको डिटेल्स दें। तो उसके बाद अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप पहले अपने माइंड में उस स्क्रिप्ट को लेकर के आए, ना कि अगर मुझे जैसे ये वीडियो बनानी है कि भाई यूट्यूब स्कैम से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं कि मैं जाऊं चैटजीपीटी बोलूं यूट्यूब स्कैम पे स्क्रिप्ट दे दो। वो स्क्रिप्ट और जो मेरे आइडियाज हैं, जो मैंने रियल वर्ल्ड में फेस किया, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर फोरम्स पे देखा, जो मैंने फेसबुक फोरम्स पे देखा, ग्रुप्स में देखा, उन सबके बाद इंफॉर्मेशन लेकर के अगर मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के पास कि ये इंफॉर्मेशन मैंने ली है, इसके बेसिस के ऊपर जो है वो मुझे कुछ डिटेल दो, तो जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत ज्यादा जेन्युइन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला होगा। तो एआई को अपने असिस्टेंट के तौर पे देखें, ना कि हर चीज को बस एआई के जरिए सोचें कि भाई ये ऑटोमेट हो जाए। चैट जीपीटी को यूज करें ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, इनिशियल स्क्रिप्ट लिखने में मदद के लिए और एसईओ में हेल्प के लिए। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप आवाज को जो है वो एआई से रिप्लेस ना करें। अब देखिए, आप बहुत सारे चैनल जैसे देखेंगे जिनके अंदर आवाज जो है वो ह्यूमन है, चाहे वो आउटसोर्स की हुई आवाज है, चाहे वो उस बंदे की अपनी आवाज है। आवाज को जो है वो ह्यूमन रखेंगे तो क्वालिटी कंटेंट जो है वो ज्यादा को पर्सनल लोग आपसे रिलेट करेंगे। जैसे ज़ेम टीवी की मिसाल ले लें, उस बंदे की आवाज अपनी है, स्लाइड चल रही होती है लेकिन आवाज अपनी है, क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी है कंटेंट के अंदर, जेन्युइन कंटेंट है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपके लिए जरूरी हैं। जो भी कंटेंट आप बनाएं उसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी, अपने इंसाइट्स, अपनी जो कमेंट्री है वो जरूर ऐड करें, वो एलिमेंट्स ऐड करें जो ऑडियंस और यूट्यूब दोनों की नजर में वैल्यूएबल है। एआई का बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप जो है टास्क को स्ट्रीमलाइन करें। लाइक अगर आप वीडियो को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए आप एआई को यूज करें, आप आउटलाइन जनरेट करें उसके लिए वीडियो जो है एआई को यूज करें, आप एसईओ को इनहेंस कर रहे हैं, एसईओ के बारे में डिटेल ले रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो एआई को इस्तेमाल। लेकिन कंटेंट का जो दिल है ना वो आपकी आवाज है, आपका नजरिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी जो डिटेल्स हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो है। तो आपको जो क्रिएटिव टच है वो उस कंटेंट में होना लाजमी है। ये सब कुछ आप एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई उसको जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। ये आप है जो क्वालिटी लेकर के आएंगे, आपकी ओरिजिनलिटी है जो लोगों को आपकी वीडियोस पसंद आती है। और ये जो ओरिजिनलिटी है यही है जो आप लोग, आपकी जो वीडियोस है वो लोगों को देखने पे मजबूर करती है। अब कुछ निश ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो ऑटोमेशन चल जाती है। अब जिस तरह मैं एक चैनल देख रहा था कि भाई जो है वो बुक समरीज की निश है, जिसके अंदर आप अगर बुक निश को ले लें तो भाई वो क्या करते हैं, वो पूरी बुक चैट जीपीटी को देते हैं, उससे बोलते हैं भाई इसको समराइज कर दो। चैट जीपीटी उसको जो है वो समराइज करके दे देता है। अब उसके बाद जो समराइज करते हैं उसकी जो ऑडियो है वो, अब एक तरीका यहाँ पे ये कि आप उस ऑडियो को लें और वो ऑटोमेशन टूल में डाल दें और एआई जनरेटेड ऑडियो यूज कर लें और विजुअल्स डाल करके वो बना लें। लेकिन अगर आप एग्जांपल लें एस्केपिंग ऑर्डिनरी चैनल की, वो क्या करता है, वो एआई की मदद से चैट जीपीटी से समरीज ले लेता है, बुक्स की समरी मिल जाती है, लेकिन वो डायनामिक विजुअल्स जो है वो एंगेजिंग वॉइस ओवर लगता है उसके अंदर और उसके अंदर इंसाइटफुल कमेंट्री ऐड करता है, जिससे जो है उसकी ऑडियंस हुक होती है और पूरी ऑडियंस जो वो एंड तक के वीडियो देखती है। 1.4 मिलियन जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके सब्सक्राइबर्स हैं। या फिर आप बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज को देखें, एआई आपको जो फैक्ट्स और स्टैटिक्स है वो कंपाइल करने में बहुत मदद करता है। एआई की मदद से आप फैक्ट्स बनाएं, स्टैटिस्टिक्स बनाएं, एआई की मदद से डाटा लें, लेकिन जो कहानी है ना वो सुनाने का अंदाज मैटर करता है। तो वो मैटर जो है आपका यूनिक जो टेक है उसका वो मैटर कर रहा होता है। किसी भी कंपनी के बारे में जब आप उसका राइज, उसका फॉल बता रहे होते हैं, वो उस चीज को इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आप किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। उस चीज को एआई कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता कि आप जो है वो एआई की मदद से वॉइस ओवर कर दें। एआई प्रोडक्टिव बढ़ाने में जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपका मददगार है, लेकिन जो क्रिएटिव फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए। तो यूट्यूब की जो सक्सेस है वो शॉर्टकट लेने में नहीं है, बल्कि वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने में है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से जो है वो आप शुरू करें, अपने इनसाइट्स उसके अंदर ऐड करें और फिर वहां पे एआई टूल्स की मदद से जो है वो डाटा को मैनिपुलेट करें, डाटा डिटेल दें, डाटा की जहां जरूरत हो वहां पे नए पर्सपेक्टिव दें, पर्सनल जो है वो डिटेल उसके अंदर शेयर करें, डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से बात करें। याद रखें, लोग इंसानों से कनेक्ट करते हैं, रोबोट से वो कनेक्ट नहीं करना चाहते। और एक और चीज, सब्र रखिए। मोनेटाइजेशन वक्त, मेहनत और कंसिस्टेंसी मांगता है।
अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे तो दिल छोटा ना करें। लंबे अरसे के लिए रिवॉर्ड्स तब मिलते हैं जब आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आप जीत जाते हैं और जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑडियंस को। और एक बात और याद रखें कि जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं ना, उसके बारे में ये देखेंगे क्या आप खुद वो देखेंगे, क्या आप खुद उससे एंगेज करेंगे और क्या आप खुद एंड तक के वो वीडियो देखेंगे। अगर आपका जवाब ना है तो फिर मैं नहीं समझता कि उस कंटेंट को आपको क्रिएट करना चाहिए। तो फेसलेस चैनल या एआई चैनल बनाने से पहले सोचें कि क्या मैं कंटेंट बना रहा हूं, क्या ये देखने के लायक है, क्या इसमें कुछ नया, इंसाइटफुल, इंटरटेनिंग, इंगेजिंग है इसके अंदर। एआई तो एक टूल है, एआई तो एक तरीके से आपकी मदद करता है, लेकिन कभी भी अपनी क्रिएटिविटी के लिए उस पर डिपेंड ना करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो यूट्यूब को ग्रो करने के सही तरीके बताऊंगा। और अगर आप जो है वो यूट्यूब पे एआई वीडियोस क्रिएट करने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि यूट्यूब को जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें और एआई की मदद जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, एआई की मदद जो है वो कंटेंट को एनहांस करने के लिए लीजिए, ना कि एआई पे डिपेंड करके कंटेंट बनाएं, जो कि मोस्ट ऑफ द नए क्रिएटर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।